तो दोस्तों ये स्मार्टफोन Realme की तरफ से पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। 23,000 कुछ इसकी प्राइस रखी गई है, 23,500, और हर बंदा इसकी तारीफें कर रहा है कि स्मार्टफोन बहुत अच्छा है। बेसिकली इसकी जो हाईलाइटिंग पॉइंट है ना, इसका आईफोन जैसा डिज़ाइन है और आईफोन का ही कलर सियारा ब्लू यहाँ से उठाया है और ये आईफोन जैसा बिल्कुल आईफोन जैसा लगता है। और दूसरी बात, इसके अंदर सामने की तरफ आपको एक 90 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। इसके अंदर ऑक्टा कोर का चिपसेट है और इसके अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। तो ये चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं इसकी असल हकीकत और इसकी कुछ ऐसी चीजें जो आपको जानना जरूरी है। फोन तो काफी सस्ता है, नो डाउट, काफी अच्छे स्पेक्स जो हैं, ऑन पेपर स्पेक्स काफी अच्छी रेंज के अंदर दिए गए हैं, लेकिन और उसको आपको देखना चाहिए। और ये स्मार्टफोन जो है एक्चुअली में डे टू डे यूजेज में कैसा परफॉर्म करता है और आपको लेना भी चाहिए या नहीं, तो इसका एक फुल रिव्यू बेसिकली करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अभी तक हमारे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं ठोका है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में पहले बात करें भाई, जहां तीन आंखों वाला डिजाइन दिया गया और बैक की तरफ बेसिकली है तो दो आंखें, एक साइड से टीरा है, मतलब कि उसके दरमियान में आपको फ्लैश दिया गया है और दो कैमराज हैं बैक की तरफ। और बैक बिल्कुल फ्लैट है, बैक से प्लास्टिक फिनिशिंग के अंदर आता है, डुअल टोन फिनिशिंग है, Realme की ब्रांडिंग है। इसके अंदर सिंगल स्पीकर आता है नीचे वाली साइड पे, उसका भी आगे जाकर बताता हूँ। टाइप सी की पोर्ट है, 3.5 mm जैक। जी हाँ दोस्तों, गोल मोगरी के शौकीन हजरात जो हैं उनके लिए स्पेशल 3.5 mm जैक दिया गया कि इसके अंदर वो लगा सके हैंड फ्री। और एक माइक है नीचे की तरफ और इसके अंदर ट्रिपल सिम स्लॉट है, मतलब कि एक कार्ड दो सिम एक ही टाइम में आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि 464 के वेरिएंट के साथ आता है ना, तो इसके साथ ये जरूरी था कि ट्रिपल सिम स्लॉट दी जाती, जो कि Realme ने दी है। और इसके साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की आप तेजी की बात करें, ये देखें, ये खुल रहा है, तेजी से खुल रहा है। तो मैंने अनबॉक्सिंग में भी दिखाया था, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका काफी ज्यादा फास्ट है। और इसके वॉल्यूम रॉकर्स हैं साइडों की तरफ। उससे पहले इसके कलर्स के बारे में बात करते हैं। एक तो ये ब्लू कलर है और एक इसके अंदर ब्लैक कलर आता है, लेकिन इसके साथ जो पाउच आता है ना डब्बे के अंदर, वो ब्लैक सही है। तो आपको ब्लू के साथ भी ब्लैक दे रहे हैं और ब्लैक के साथ भी ब्लैक दे रहे हैं। और दोस्तों इसके अंदर 6.74 इंचेस का एक डिस्प्ले है और ये 720p की रेजोल्यूशन के साथ आता है। 1080p नहीं है और ड्यू ड्रॉप है। डिस्प्ले अच्छा है यार, डिस्प्ले काफी अच्छी क्वालिटी है। आउटडोर ब्राइटनेस भी अच्छी है, 560 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस रेंज के अंदर इतनी ब्राइटनेस को प्रोवाइड नहीं करता है। और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, जो कि मैं समझता हूं इस रेंज के अंदर किंग है। दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस थोड़ा सा इस रेंज के फोन से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। या 464 की परफॉर्मेंस है, हालांकि इस रेंज के अंदर 428 का फोन भी अवेलेबल है। तो 464 की रैम कॉम्बिनेशन के साथ आता है ये, और इसके साथ यूनिसॉक का प्रोसेसर है। यूनिसॉक का जो प्रोसेसर है ना, मैं समझता हूं ये इस रेंज के अंदर अपडेट है, अच्छी चीज है। इस रेंज के अंदर आपको यूनिसॉक का ये चिपसेट नहीं देखने को मिलता, जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है। 12 नैनोमीटर है, लेकिन ऑक्टा कोर का चिपसेट है। और साथ में आपको जो है इसके साथ साथ माली का G57 का GPU देखने को मिलता है। गेमिंग इसके ऊपर, अगर गेमिंग की बात करें भाई, गेमिंग स्मार्टफोन तो नहीं है, लेकिन 30 FPS आप गेमिंग कर सकते हैं और गेमिंग अच्छी चलेगी, लैग नहीं करेगी। और फोन की अगर हैप्टिक्स की बात करें भाई, हैप्टिक्स काफी अच्छे थे। और जब आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो आपको हैप्टिक्स और वाइब्रेशंस काफी अच्छी मिलती हैं। और साथ में इसकी अंदर जो साउंड भी है, मतलब कि अगर आप कोई ऐप ओपन करते हैं, जैसे ये देखें इसके अंदर साउंड है, कहीं भी क्लिक करते हैं आपको एक साउंड आता है, ठक 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 का साउंड आता है। तो ये भी चीज़ अच्छी है। तो बाकी हैप्टिक्स और इसके जो साउंड एनिमेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन जो इसका फेस अनलॉक है ना, इसके अंदर फेस अनलॉक भी है, लेकिन फेस अनलॉक लाइट के अंदर ही काम करता है। वैसे वो थोड़ा स्लो ही है, आपको जो नाइट के अंदर ज़्यादा काम नहीं देगा ना। इसकी स्क्रीन ब्राइट होकर आपके फेस को ब्राइट करती है कि आप जो है फेस अनलॉक खोल सकें, मतलब कि फेस अनलॉक बहुत अच्छा काम नहीं करता है। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत गुड है। यही बड़ी बात है कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों की फैसिलिटी इस रेंज में दे दी है, तो ज़्यादातर कंपनी फिंगरप्रिंट स्कैनर भी निकाल देती है इस रेंज में। तो इसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर के अंदर ब्लोटवेयर तो जाहिर बात होना था, ब्लोटवेयर काफी ज्यादा है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता चलूं, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और यूआई जो Realme का लगाया गया वो लाइटर वेरिएंट है, वो लाइटर यूआई है। Realme का जो ओरिजिनल यूआई होता है वो वाला नहीं है, उन्होंने थोड़ा लाइट करके इसके अंदर लगाया कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ सके। और इसकी स्पीड एक्चुअली में काफी ज्यादा है, लेकिन उससे कोई ड्रॉबैक्स ये आएंगे, इसके अंदर फीचर्स थोड़े से कम है यूआई के अंदर। मतलब कि यूआई के अंदर जो अपने फीचर होते हैं ना, कोई मतलब कि सोशल का मूड है, कोई इस तरह की चीजें हैं, ये चीजें फीचर्स थोड़े कम है। इसको आप कस्टमाइज नहीं ज्यादा कर सकते। इसके अंदर गूगल डायलर है, गूगल डायलर जो है उसके अंदर मतलब इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और इस तरह की चीजें थोड़ी कमी है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने सॉफ्टवेयर को हल्के से हल्का रखने की कोशिश की है कि स्मार्टफोन को तेज से तेज बनाया जा सके। तो अगर सिस्टम के अंदर आप जाके देखते हैं, आपको सारी सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक और चीज कि इसके अंदर नेविगेशन जो है वो सिर्फ बटनों वाली है, मतलब कि आपको जो जेस्चर नेविगेशन है वो नहीं देखने को मिलती, स्वाइप वाली नीचे वाले बटन है वही देखने को मिलेंगे। तो वहीं से आप नेविगेट कर सकते हैं। स्वाइप वाला ऑप्शन
शायद अपडेट से आ जाए, लेकिन फिलहाल नहीं है। दोस्तों अगर कैमरा की बात करेंगे, क्योंकि कैमरा मेन चीज होती है भाई, जिसके अंदर हमने देखना होता है कि कैमरा जो है वो कैसा परफॉर्म करता है स्मार्टफोन का। इस स्मार्टफोन का कैमरा जो मेन सेंसर है ना भाई, वो 13 मेगापिक्सल का है। 13 मेगापिक्सल की जो फोटोज थी मुझे काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। फेस ब्यूटी शूटी भी थोड़ा सा कर देता है, क्रीमी शरीमी फेयर एंड लवली थोड़ी सी लगा देता है। और यहाँ जो है इसकी फेस जो कलर टून है और जो कलर्स हैं मुझे काफी रिच फील हुए। जो आपको पता है रियलमी के कलर्स होते हैं थोड़े रिच होते हैं, थोड़े से मतलब ब्राइट थोड़े वाइब्रेंट टाइप, तो काफी अच्छी चीजें थी। हाँ ये देखें, इनका फोन जो है वो कम रेंज का जरूर है, लेकिन इनके अंदर इन्होंने काफी ज्यादा मैनेज किया है। फेस ब्यूटी का HDR का आपको डेडिकेटेड मोड मिलता है, मतलब कि HDR को ऑफ या ऑन या ऑटो भी कर सकते हैं। और यहाँ आप फेस ब्यूटी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, फेस ब्यूटी को भी सेट वेट कर सकते हैं, कितनी आपको ब्यूटी शूटी फेयर एंड लवली लगानी है अपने फेस के ऊपर। और पोर्ट्रेट पे भी जा सकते हैं, पोर्ट्रेट वगैरह कर सकते हैं। पोर्ट्रेट के अंदर एक और चीज मैं बता चलूं, पोर्ट्रेट जो फोटोज है ना उसके अंदर आपको स्लाइडर की फैसिलिटी भी मौजूद है। मतलब पोर्ट्रेट अगर आप करते हैं तो उसके पोर्ट्रेट को बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा के अंदर भी और बैक कैमरा के अंदर भी। बैकग्राउंड पे दूसरा कैमरा है ना वो 0.08 मेगापिक्सल का एक्सिलरी सेंसर है, मतलब कि उसका आपको कोई खास फायदा नहीं है, वो सेंसिंग के लिए है। तो मेन सेंसर आपने 13 मेगापिक्सल भी फोकस करना है। और जो तीसरी मगोरी की गई है बेसिकली ये फ्लैश के लिए है। इसकी फ्लैश की क्वालिटी भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें इसकी फ्लैश की क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी हमने ऑन किया और ये फ्लैश ऑन हो गया। फ्लैश जो है इसका ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कुछ ज्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब कि आपको अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड कर देगा। अगर वीडियो की बात करें भाई, बैक की तरफ 1080p 30fps की वीडियो प्रोवाइड करता है और फ्रंट की तरफ 720p 30fps की वीडियो प्रोवाइड करता है। मतलब कि फ्रंट साइड पे थोड़ी वीडियो क्वालिटी आपको लो देखने को मिलेगी। कुछ सैंपल्स अटैच कर रहा हूँ, लेकिन इस रेंज के अंदर लोग कोई हाई एंड कैमरा परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं या सोच नहीं रहे होते हैं। उनको ये होता है कि भाई बस हमने कुछ रसीदों की फोटोज लेनी है, कोई नॉर्मल फोटोज हम ले रहे हैं, अपना कोई सोशल मीडिया के लिए फोटो ले रहे हैं, वो ठीक ठाक आ जाए। तो इसके अंदर फोटोज क्वालिटी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी आपको कुछ खास नहीं देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इनकी कैमरा ऐप के अंदर सिर्फ नाइट मोड का फीचर अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर थोड़ा कंजेस्टेड सा दिया गया है कि स्मार्टफोन को भी ज्यादा लोड ना किया जाए कि वो जरा स्लो हो जाए, तो इस वजह से इसको मेंटेन रखा गया है। तो कैमरा ऐप के अंदर नाइट मोड, फोटो मोड और पोर्ट्रेट मोड के अलावा कोई मोड अवेलेबल नहीं है। पैनोरामा वगैरह है, लेकिन कुछ ज्यादा मोड या स्लो मोशन इस तरह की कोई चीज अवेलेबल नहीं है यहाँ। और दोस्तों बैटरी की बात करें, 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज मैं आपको इंक्लूड करता चलूं कि इस रेंज के अंदर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग 25000, 22000, 23000 की रेंज के अंदर देखने को मिल रही है। आजकल ये रियलमी ने है 10 वाट की चार्जिंग दी है। आजकल 18 वाट जो है वो भी काफी ज्यादा कम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो मतलब कि जिंदगी इतनी ज्यादा फास्ट है कि लोग कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी जो सारी चीजें वो क्लियर हो जाए और हम चार्जिंग पे लगाएं और फौरन इसकी जो है सिस्टम कार क्लियर हो जाए, फुल हो जाए। यहाँ जो है इसकी चार्जिंग टाइम आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा, मतलब कि 2-2.5 घंटे में आपकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज होगी, क्योंकि 10 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलती है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। बाकी 5000 mAh की बैटरी है। इसका बैटरी जो बैकअप है बहुत ही कमाल है। ये इसका सॉफ्टवेयर इसे बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है, तो मैं नहीं समझता कि कैसे ये ऐसी परफॉर्मेंस दे लेता है मेरे यूज में, कि मेरा कोई हैवी यूज तो नहीं है, मैं कॉलेज वाले सुन रहा हूँ इसके ऊपर, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ, तो मेरे यूज में ये भाई 2 दिन मुझे आसानी से दे रहा है। तो आपके यूज अगर बहुत ज्यादा इंटेंस यूज करते हैं तो मेरे ख्याल में 1 दिन तो आसानी से निकाल जाएगा। दोस्तों कुछ कॉन्स की बात करते हैं जो इसके अंदर मुझे मसले देखने को मिले, और वो अगर इंप्रूव हो जाते, कुछ ज्यादा बेहतर हो जाता। इसके अंदर ऊपर वाली साइड पे जब आप डाटा वगैरह ऑन करते हैं तो पहला जो मेन मसला है कि इसके अंदर आपको, पहले मैं एक चीज कंफर्म करता चलूं, इसके अंदर वाईफाई कॉलिंग का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं इसकी कॉल ऑटोमेटिकली वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ऑन करते हैं आपको 4G का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, या 4G LTE का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप 4G अनेबल भी करते हैं सेटिंग के अंदर जाके, आपको LTE का ऑप्शन ही देखने को मिलता है। और जो LTE की स्पीड्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि इसकी जो स्पीड्स है ना, इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो ये अगर इंप्रूव हो जाता है, इसके अंदर 4G+ की सपोर्ट दी जाती, कुछ अच्छे बैंड्स प्रोवाइड कर दिए जाते तो ज्यादा बेहतर हो जाता। बाकी इसके ऊपर मैंने जैज़ और ओनिक दोनों नेटवर्क टेस्ट किए, और मुझे इसकी जो परफॉर्मेंस है मतलब कि स्पीड तो ठीक थी, लेकिन ऊपर जो ऑप्शन आता है ना LTE, वो आपको थोड़ा सा खटकता है यार। अगर 4G+ ऊपर आ जाता है, 4G+ लिखा होता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। जो आपको स्पीड है मैं शो कर रहा हूँ, कुछ 2-3 एरियाज में मैंने टेस्टिंग की थी, और आपको मैं इंटरनेट की स्पीड शो कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इंटरनेट के ऊपर ये कैसा आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मतलब कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं इसके अंदर 4G+ की सपोर्ट आपको अवेलेबल नहीं है, बाकी 4G चलेगा। और दोस्तों एक और चीज की, इसका जो लाउड स्पीकर है ना वो कुछ ज्यादा लाउड नहीं है। मैं उसकी कुछ परफॉर्मेंस आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ कि बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं है। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि जरा ज्यादा लाउड होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ टेस्ट भी करा देता हूँ रियल लाइफ।
टाइप ये केबल है। यहाँ दोस्तों और बॉक्स हो चुका है खाली। इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी। ये हमारा लिफाफा लफूफा साथ दिया गया, जैसे शादी का इन्विटेशन आया, तो इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ें। दोस्तों इसका जो स्पीकर है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा लाउड भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। मुझे हल्की सी बात थोड़ी कम ही लगी है लाउड स्पीकर की। बाकी इसका लाउड स्पीकर नीचे वाली साइड पे है। ऊपर ईयर पीस जो है वो एज अ ईयर पीस ही काम करता है, उसको आप एज अ लाउड स्पीकर डुअल स्पीकर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल मेरे ओपिनियन की बात करें स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर कैसा हो सकता है, दोस्तों इस रेंज के अंदर रियलमी का स्मार्टफोन मिल जाना अच्छे कैमरा के साथ, अच्छी बैटरी बैकअप के साथ, ये एक बहुत बड़ी गनीमत है अगर आप 2-3 चीज़ों को साइड पर रखें। और मैं समझता हूँ कि इस रेंज के अंदर तो आप अगर दूसरे चाइनीज़ ब्रांड से कंपेयर करते हैं तो इस रेंज के अंदर ये एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप डे टू डे यूजेज के हिसाब से देखते हैं तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। कुछ ड्रॉबैक्स को छोड़ के जो मैंने आपको बता दी हैं कि ये चीज़ें आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेंगी। बाकी इस रेंज के अंदर इस स्मार्टफोन को मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूं। अगर आप खरीदना चाह रहे थे तो खरीद सकते हैं, काफी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म भी यूज करेंगे तो ये जल्दी स्लो नहीं होगा। मैंने इसके अंदर काफी ऐप्स करके काफी इसको टेस्ट किया है और फिर मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।